छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में बीते दिनों एक बड़ा ऑपरेशन संपन्न हुआ। 21 अप्रैल से लेकर 11 मई तक लगभग 20 से 21 दिन तक चलने वाले इस ऑपरेशन के समापन पर छत्तीसगढ़ के डीजी और सीआरपीएफ के डीजी दोनों बीजापुर पहुंचे थे। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट सारी जानकारियां भी दी। इसको लेकर जब से ऑपरेशन शुरू हुआ तब से हमने इस पर लगातार रिपोर्टिंग की, आपको डे बाय डे बताने की कोशिश की कि आज क्या हुआ। और उसके बाद जब समाप्त हो चुका, ये ऑपरेशन समाप्त हुआ, तो उसके बाद भी हमने आपको बहुत सारी चीज़ें इस पर दिखाई। आज कुछ और भी बातचीत करते हैं इस पर विधिवत। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल इस पर हमने इतना बातचीत कर लिया है कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों की मुठभेड़ को लेकर कि हर कोई सोचता है कि इस पर अब क्या बच गया होगा, क्योंकि मुठभेड़ समाप्त हो चुकी है, ऑपरेशन समाप्त होने की घोषणा भी कर दी गई है। हालांकि ऑपरेशन समाप्त करने की घोषणा नहीं की गई है, ये बताया गया है कि ऑपरेशन तो कभी खत्म होगा ही नहीं, वो तो 31 मार्च 2026 तक चलेगा, जब तक माओवाद नहीं समाप्त हो जाता। लेकिन ये अभी फिलहाल में ये जो ऑपरेशन है, यहाँ से जवान लौट के वापस आ चुके हैं। इस पूरे ऑपरेशन के बाद हमने आपको वो सारे हथियार भी दिखाए, जो हथियार वहाँ से माओवादियों के उस कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों के कब्जा वाले इलाके से जवानों ने बरामद किए हैं। और साथ ही साथ सभी के जहन में बात आती है कि आखिर इस 20 दिन में हुआ क्या क्या होगा। इसको लेकर 8 मिनट का एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी जवानों ने जो शूट किया अलग अलग, जिसे सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के सहयोग से उस डॉक्यूमेंट्री को शूट किया गया है और वो भी हमने आपको दिखा दिया। अब पुलिस ने इस पर एक जो प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारी विधिवत जानकारी भी दी गई है, तो मुझे लगता है कि वो भी आपको दिखाऊं, वो भी साझा किया जाए। उससे भी आपको बहुत कुछ समझने में आसानी होगी कि इन 20 दिनों में आखिर हुआ क्या क्या। पुलिस ने काफ़ी एक लंबा चौड़ा प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें बहुत सारी डिटेलिंग उन्होंने दी है। मुझे लगा ये पॉइंट टू पॉइंट बातें हमने आपसे साझा नहीं किया, इसलिए इस वीडियो को हम तैयार कर रहे हैं। पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक ज्वाइंट एक्शन प्लान के अंतर्गत माओवाद विरोधी अभियान का संचालन किया जा रहा है। माओवाद विरोधी अभियान के मुख्य आयाम है सुरक्षा बलों द्वारा नवीन सुरक्षा कैंपों की स्थापना कर सुरक्षा विहीन क्षेत्रों को भरना, माओवाद प्रभावित जिलों में राज्य की विकास योजनाओं का प्रभावित क्रियान्वयन करना, ताकि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके और नागरिकों को इसका लाभ भी मिल सके। सुरक्षा बलों द्वारा माओवादियों के आर्म्स कैडर एवं उनके संपूर्ण इकोसिस्टम के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई किया जा रहा है। इस एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के फलस्वरूप सुरक्षा बलों ने माओवादियों के आर्म्स कैडर और इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया है। माओवादियों के सबसे मजबूत सशस्त्र संगठन पीएलजीए, पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, जिसका फुल फॉर्म होता है, पीएलजीए बटालियन, सीआरसी कंपनी और तेलंगाना स्टेट कमेटी सहित अनेक शीर्ष कैडर्स की शरण स्थली जिला सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्रों को माना जाता है। उक्त क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सुरक्षा बलों द्वारा अनेक नवीन सुरक्षा कैंपों की स्थापना की जाकर सूचना आधारित अभियानों का संचालन भी किया जा रहा है। सुरक्षा बलों का वर्चस्व बढ़ने के फलस्वरूप माओवादियों द्वारा यूनिफाइड कमांड का गठन किया गया एवं उक्त स्थान से पलायन कर जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ एवं जिला मुलुगु तेलंगाना की सीमा पर माओवादियों द्वारा अभेद समझे जाने वाले कर्रेगुट्टालू पहाड़, जिसे हिंदी में कर्रेगुट्टा पहाड़, जो छत्तीसगढ़ के लोग उसे कर्रेगुट्टा की पहाड़ियाँ कहते हैं और तेलंगाना के लोग उसे कर्रेगुट्टालू की पहाड़ी कहते हैं, उसमें जाके माओवादियों ने शरण ली। ये प्रेस नोट में पुलिस ने लिखा है। कर्रेगुट्टालू पहाड़ी लगभग 60 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर चौड़ा है। हम आपको ये जब बता रहे हैं उस दौरान आप जो तस्वीरों में कर्रेगुट्टालू की पहाड़ियों को देख रही हैं, हमने गूगल मैप के माध्यम से निकालकर आपको समझाने के लिए ये मैप दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। उक्त पहाड़ी की भौगोलिक परिस्थिति काफ़ी कठिन और चुनौतीपूर्ण है। माओवादियों द्वारा विगत 2.5 वर्ष में धीरे धीरे इस पहाड़ी में अपना बेस तैयार किया गया। देखिए 2.5 साल लगा है माओवादियों के जो बेस तैयार किया गया था, जिसमें लगभग 300 से 350 आर्म्स कैडर सहित पीएलजीए बटालियन की टेक्निकल डिपार्टमेंट टीडी यूनिट एवं अन्य महत्वपूर्ण संगठनों की शरण स्थली थी। मतलब उनका एक बहुत बड़ा बेस कैंप था माओवादियों का। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पूर्ण और पुख्ता अन्वेषण ऑपरेशनल योजना तैयार की जाकर छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा 21 अप्रैल को एक वृहद और ज्वाइंट ऑपरेशन संचालित किया गया। यह अभियान अब तक का सबसे बड़ा अभियान और व्यापक माओवाद विरोधी अभियान माना गया।
तथा राज्य और केंद्र की विभिन्न एजेंसियों को मिलाकर काम करने का एक उत्कृष्ट नमूना भी इसे माना गया। इस अभियान का उद्देश्य माओवादियों की सशस्त्र क्षमता को क्षीण करना, हथियारबंद दस्तों को न्यूट्रलाइज करना एवं दुर्गम इलाकों से माओवादियों को हटाना और माओवादियों के दुर्दांत संगठन पीएलजीए बटालियन को छिन्न भिन्न करना था। उक्त माओवादी विरोधी अभियान में दिनांक 21/4/2025 से 11 मई 2025 के दौरान कुल 21 मुठभेड़ों में 21 बार, इन पूरे 20 दिन में 21 बार मुठभेड़ें हुई, जिसमें 16 वर्दीधारी महिला माओवादी समेत कुल 31 वर्दीधारी माओवादियों के शव और 35 हथियार बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि मुठभेड़ स्थल से बरामद शव प्रतिबंधित और अवैध सीपीआई माओवादी संगठन अंतर्गत पीएलजीए बटालियन नंबर 1 तेलंगाना राज्य समिति दंडकारण विशेष जोनल समिति के माओवादी काडर्स हैं। शवों की विस्तृत पहचान प्रक्रिया जारी है। लगातार 21 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक माओवाद विरोधी अभियान के दौरान प्राप्त सभी तथ्यों और जानकारियों पर विचार करने के पश्चात अनुमान है कि अभियान के दौरान कई वरिष्ठ स्तर के माओवादी काडर्स या तो मारे गए अथवा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक माओवादियों की तरफ से कोई भी प्रेस नोट नहीं आया। ये जरूर है कि कल जो हमने आपको एक प्रेस नोट दिखाया था माओवादियों का, जो अभय के द्वारा जारी किया गया था, उसमें माओवादियों ने कहा था कि उनके 26 साथी जरूर मारे गए, लेकिन 26 साथी अगर 31 से मारे गए हैं, जब माओवादियों का कहना है 26, तो बीच के जो 5 हैं उस पर अभी माओवादियों का कोई बयान नहीं आया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक तो 31 के सारे 31 माओवादी ही हैं। तो इन्होंने ये कहा कि बहुत सारे जो उनके काडर हैं, जो शीर्ष स्तर के, वो या तो गंभीर रूप से घायल हुए हैं या फिर मारे भी गए। हालांकि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सुरक्षा बल सभी घायल अथवा मारे गए माओवादियों के शव बरामद नहीं कर पाए हैं। अब तक इस अभियान के दौरान कुल 31 माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें 3 शव दिनांक 24 अप्रैल को, 1 शव 5 मई को और 22 शव 7 मई को तथा 5 शव 8 मई को बरामद किए गए। इस अभियान में अब तक कुल 216 माओवादी ठिकाने, मतलब 216 माओवादी ठिकाने रहे उस पूरे पहाड़ी में, और बंकर नष्ट किए गए। उपरोक्त माओवादी ठिकानों और बंकरों से तलाशी अभियान, आप जो लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, ये सारी तस्वीरें भी वहीं की। अभियानों के दौरान कुल 450 नग आईडी बम, 818 नग बीजीएल सेल, 899 बंडल कॉर्डेक्स डेटोनेटर एवं भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्रियां बरामद किए गए। सुरक्षा बलों ने माओवादियों की 4 तकनीकी इकाइयों को नष्ट किया है, जिनका उपयोग बीजीएल सेल, देसी हथियार, आईडी और अन्य घातक हथियारों के निर्माण के लिए किया जा रहा था। इन तकनीकी इकाइयों के ठिकानों में 4 लेथ मशीनें भी बरामद की गई हैं, जिन्हें वहीं नष्ट कर दिया गया है। अभियान के दौरान विभिन्न माओवादी ठिकानों और बंकरों से भारी मात्रा में राशन सामग्री और दवाएं भी बरामद किए गए। विगत 21 दिनों के इस महत्वपूर्ण अभियान के दौरान विभिन्न आईडी विस्फोटों में कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी के कुल 18 जवान घायल हुए। हालांकि सभी जवान अब खतरे से बाहर हैं, उन्हें विभिन्न अस्पतालों में सर्वोत्तम उपचार प्रदान किया जा रहा है। करेगुट्टालू पहाड़ी के ऊपर की परिस्थितियां काफी विपरीत हैं। दिन के समय तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने से अनेक जवान डिहाइड्रेशन के शिकार भी हुए, परंतु उसके उपरांत भी उनके द्वारा ऊंचे मनोबल के साथ माओवादियों के विरुद्ध उक्त अभियान को जारी रखा गया। इसमें उल्लेखनीय है कि 2024 में माओवादी विरोधी अभियान में प्राप्त बढ़त को आगे बरकरार रखते हुए 2025 में भी राज्य अंतर्गत सुरक्षा बलों द्वारा संचालित आक्रामक माओवाद विरोधी अभियानों के परिणाम स्वरूप विगत 4 महीने में राज्य अंतर्गत कुल 174 हार्डकोर माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। माओवादियों के विरुद्ध इस वृहद एवं व्यापक अभियान के दूरगामी परिणाम को भी देखे जा रहे हैं। माओवादियों की बड़ी एवं सशस्त्र इकाइयों छोटे छोटे इकाइयों में विभक्त हो गए हैं। सुरक्षा बलों का उक्त क्षेत्र में पकड़ मजबूत हुआ है। साथ ही अन्य सुरक्षा विभिन्न क्षेत्र जिला बीजापुर अंतर्गत नेशनल पार्क एवं नारायणपुर अंतर्गत माड़ क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में भी माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में आमजनों का विश्वास अर्जित करने एवं क्षेत्र के विकास के साथ ही माओवादियों के समय सीमा में समूल उन्मूलन हेतु आक्रामक कार्रवाई जारी रही जाएगी। ये तो पुलिस का एक प्रेस नोट है। साथ ही साथ उन्होंने मारे गए 31 माओवादियों के तस्वीर भी जारी की हैं। आप देखें, ये जो मारे गए 31 माओवादी, उनकी तस्वीरें हैं, और इस तस्वीरों में जो उन्होंने शिनाख्ती करके बताया, सबसे पहले जो 6-7 मई को जो लोग मारे गए, जिसमें 4 लोगों के नाम हैं, इसमें नरसिंह राव उम्र 35 वर्ष है,
जो कि DVCM है, टेक्निकल इंचार्ज, और उसके बाद फिर रवि सादर पल्लू। ये सबसे खास बात है, ये जो रवि उर्फ सादर पल्ली उर्फ चंदू हैं, इनके बारे में मैं आपको अलग से दूसरे वीडियो में डिटेल जानकारी दूंगा। खास बात यह है, इनके ऊपर भी 8 लाख रुपए का इनाम था और ये डॉक्टर टीम के कमांडर थे। और इनकी खास बात यह है कि ये एकदम यंग लड़के, इनकी तस्वीरें आई हैं, वो आपको दिखाऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर इतने यंग लोग, इतने पढ़े लिखे लोग भी माओवादी संगठन से जुड़ क्यों रहे। साथ ही साथ 8 लाख के एक और DVCM है जिनका नाम पुनेम पोदिया है, और PLGA बटालियन नंबर 1 की सदस्य है जिन पर 8 लाख का इनाम है, डोडी सन्नी। इसके अलावा बारसे होंगी पिता बारसे, जिन पर 8 लाख का इनाम था, ये भी बटालियन नंबर 1 की सदस्य हैं। और सोड़ी हड़मे, इन पर भी 8 लाख का है, PLGA बटालियन नंबर 1 की ये भी सदस्य हैं। बारसे पाले जो कि पामेड़ की रहने वाली हैं, ये भी PLGA नंबर 1 की सदस्य हैं, 8 लाख की इनामी। मड़कम हिड़मा, इस पर भी 8 लाख का इनाम, बटालियन नंबर 1 के सदस्य हैं। और दुग्गा वेका, इन पर भी 8 लाख का इनाम है। मोटू मर्मा, इन पर भी 8 लाख का। मंजुला कारम, इन पर भी 8 लाख का। रोशनी, इन पर भी 8 लाख का। ये सभी बटालियन नंबर 1 के सदस्य हैं। साथ ही साथ पोजे उर्फ हेमला लच्छी, पति का नाम है मुचाकी बुधू, जो कि दक्षिण बस्तर क्षेत्र के निवासी हैं, इन पर भी 8 लाख का इनाम बताया गया है। ये भी बटालियन नंबर 1 के सदस्य हैं। सोड़ी लक्ष्मण, इन पर 5 लाख का है, ये चेरला एरिया कमेटी के हैं और ये बीजापुर के निवासी हैं। सोमा माड़वी, जिन पर 5 लाख का इनाम है। और इस तरह से कुल 31 माओवादियों के नाम पुलिस ने जारी किया है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि इसमें तेलंगाना स्टेट कमेटी और DKSZC के, तेलंगाना स्टेट कमेटी के 1, DKSZC के 1 और तेलंगाना स्टेट कमेटी का ACM 1 है। PLGA बटालियन नंबर 1 के PPCM और मेंबर 11 हैं। PLGA के प्लाटून के ACM और PM 6 हैं। DKSZC ACM 6 हैं। DKSZC टेक्निकल डिपार्टमेंट के 1 और DKSZC पार्टी मेंबर 1, अनआइडेंटिफाइड मेल 2 और अनआइडेंटिफाइड फीमेल 1 हैं। टोटल 31 मारे गए हैं, जिसमें 3 की पहचान अभी नहीं हो पाई है। और ये पूरा लिस्ट पुलिस ने जारी किया इस पूरे मुठभेड़ को लेकर। और इस मुठभेड़ के बाद अब पुलिस ने ये दावा किया है कि माओवादियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस पूरे ऑपरेशन से। देखिए 20 दिन तक हमने इस पूरे ऑपरेशन के हर एक जानकारी को आप तक दिखाने की कोशिश की, और आप तस्वीरों को इस दौरान जो देख रहे हैं, तो आप उस तस्वीरों को देखकर भी अंदाज लगा सकते हैं कि उस इलाके में ऑपरेशन करना कितना कठिन है। और हमने गूगल से जो तस्वीरें निकाली हैं, उस तस्वीर को देखकर भी आप वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि उस इलाके में माओवादियों को अपना बेस बनाने में और अपने आप को सुरक्षित रखने में कितनी आसानी रही होगी। हालांकि बेस बनाने में तो आसानी नहीं रही होगी, और सोचना होगा कि माओवादी कैसे 4-4 लेथ मशीन और उतनी बड़ी बड़ी मशीनों को उतने ऊंचा इलाके में, जहाँ पे जवानों का पहुँच पाना कठिन हो रहा था, वहाँ तक लेथ मशीन लेके चले गए। पता नहीं कितने लोगों की मदद से लेके गए होंगे और कैसे लेके गए होंगे। वो लेथ मशीनें वहाँ तक कैसे पहुँची होंगी, गाड़ी से ही गई होंगी, मोटरसाइकिल में झोले में डालकर तो ले नहीं गए होंगे। तो ये भी काफ़ी आश्चर्यजनक और हैरत अंगेज कारनामा है माओवादियों का, जो वहाँ तक उन्होंने वहाँ पे पहुँचाया है। सोचने लायक तो है कि आखिर कैसे, जब हमारे पास आज सारे साधन संसाधन है, उसके बाद हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते, कि बिना साधन संसाधन के कैसे वहाँ तक पहुँचाते हैं। गजब इनकी भी इच्छा शक्ति है। लेकिन ये अगर यही इच्छा शक्ति देश के विकास के लिए या देश के साथ खड़े होकर लड़ने में लग जाती, तो सोचिए देश और कितना मजबूत होता। लेकिन क्या करें, ऐसी इनकी क्या परिस्थिति हो गई कि इन्होंने हथियार उठा लिया और देश से ही लड़ने लगे, लोकतंत्र से लड़ने लगे। लोकतंत्र मजबूत है हमारे देश का, और लोकतंत्र के अधीन ही आकर अगर आप रहेंगे, तभी मुझे लगता है कि लोकतंत्र के साथ चलेंगे, तभी कुछ हो सकता है। हाँ, गरीबों के लिए भी लड़िए, वो भी लोकतंत्र के माध्यम से ही लड़िए, वरना इस तरह से जान अगर चली भी जाएगी तो आपकी इस जीवटता का क्या ही मोल रह जाएगा। और ये कर्रेगुट्टा की पहाड़ी का ये जो सबसे ऐतिहासिक ऑपरेशन था, 20 से 21 दिन चलने के बाद ये समाप्त हो चुका है। 18 जवान घायल हैं, जिनकी स्थिति अब सुधार में है, और 31 माओवादी मारे गए हैं। 31 मारे गए माओवादियों के बाद जिस तरह से जो दावा किया जा रहा था कि एक बड़ा ऑपरेशन है और बड़ी सफलता है, मारे गए जो माओवादी हैं उसमें कोई भी ऐसा नाम नहीं है जैसे कि हिड़मा, दामोदर, इर्रा, देवा, पापाराव और जो भी बंडी प्रकाश या चंद्रन्ना, जिस तरह के नाम लगातार आ रहे थे। हालांकि ये नाम कभी भी पुलिस के अधिकारियों ने नहीं कहा,
ये मीडिया की तरफ से यहाँ वहाँ से घूम फिर कर सामने आए कि ये सारे बड़े नेता हैं। माओवादियों ने भी प्रेस नोट जारी करके कहा कि उनके शीर्ष स्तर के माओवादियों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है। 5-5 बार शांति वार्ता को लेकर प्रेस नोट आ गया, तो उससे ये भी लगने लगा कि हो ना हो जरूर कोई बात है उस कर्रेगुट्टा की पहाड़ी के ऊपर। कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों को ऊपर से आप अगर देख रहे हैं तो देखिए कितना समतल है, ऐसा लग रहा है कि दूर तक पूरा एकदम मैदानी इलाका है, क्रिकेट ग्राउंड की तरह। और उस मैदानी इलाके में माओवादियों ने काफ़ी चुनकर उस इलाके को अपने लिए सबसे सुरक्षित बेस तैयार किया था, जिसे जवानों ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। हालांकि माओवादियों के पास अब इस तरह का सुरक्षित अब इतना बड़ा बेस बनाने के लिए कोई ज़मीन तो नहीं, लेकिन ये भी है कि अभी भी माओवादियों के बड़े नेता वो अपने आप को सुरक्षित बचाने में सफल रहे। अब आने वाला समय देखना होगा कि वो कब तक सुरक्षित रहेंगे, क्या सरकार उनसे शांति वार्ता करने के लिए तैयार होगी या फिर वो सरेंडर कर देंगे या मुठभेड़ में अलग अलग स्थानों में मारे जाएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो भी जानकारी होगी हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। मुझे लगा ये लंबा ऑपरेशन था, इस पर एक जो पुलिस ने पॉइंट टू पॉइंट जो प्रेस नोट जारी किया उसे भी आपसे साझा करूं और बताऊं कि क्या क्या बरामद हुआ है, तस्वीरें भी दिखाऊं वहाँ की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कर सकते हैं और लगे कि बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब करना चाहिए, कर सकते हैं। धन्यवाद।